बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम सलामत रखे आपको। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह करे अच्छा गुजरे। काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो बनाना छोड़ दिया था, वो इसलिए कि कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था बनाने का, तो दोबारा शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि किसी जगह पे पहुंच ही जाएंगे, दुआ कीजिएगा। अभी ये लेके आया हूँ टमाटर की पनीरी, मेरे हमसाए हैं उनसे, उनके दो मतलब कि पौधे दिए हैं। उम्मीद है ये लग ही जाएंगे, तो ये लगाते हैं। अभी ये 3 बैग लिए हैं, इनमें भरते हैं मट्टी, तो मट्टी भर के ना इनमें लगाते हैं। तो अभी कुछ सर्दी है, इसको ढक लेंगे तो सर्दी से बच जाएंगे। अगर डायरेक्ट ज़मीन में लगाएंगे ना तो वहाँ पे मर जाएंगे सर्दी की वजह से। तो ये 3-4 बैग भरे हैं, एक छोटा है और ये 3 बड़े वाले हैं। इसमें टमाटर के पौधे लगा देते हैं। 3 पौधे हैं, तो एक में एक मर्च का पौधा है। ओह, ये गिर गया, चलो दोबारा उठा लेते हैं। एक पौधा इसमें लगाएंगे, दूसरे वाले में एक और 3 पौधे हैं, तीनों लग जाएंगे। पहले ये लगाते हैं, ये वाला एक पौधा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो एक तो लगा दिया है, ये देखिए माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो दूसरा भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक और रह गया, वो लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लग गया, तीनों लग गए। अब इसमें लगाते हैं एक पौधा मिर्ची का है ये वाला, तो ये लगा दिया इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों लग गए हैं। चलो जी, सुभान अल्लाह। अब इनको साइड पे रखते हैं। ये जी रख दिया यहाँ पे, धूप भी है और सही से पड़ी रहेंगे। तो इनको लगा दिए हैं, अभी पानी लगाते हैं इसको। ये बोतल भर ली है पानी की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पौधे लगा दिए हैं, तो पानी भी लगा दिया है। हमारे यहाँ एक फ़िल्टर बन रहा है, फ़िल्टर प्लांट साफ़ पानी के लिए, तो वो जाके देखते हैं। पानी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, तो जहाँ पे साफ़ पानी नहीं है तो कदर उन लोगों से पूछें कि पानी की कदर क्या है। तो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी अच्छा है, इतना मसला नहीं है, तो फिर भी फ़िल्टर लग रहा है, तो ये और भी अच्छा हो गया। फ़िल्टर का काम अभी चल रहा है, जो ही मुकम्मल होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी 2-3 दिन लग सकते हैं मज़ीद। तो घर के लिए सब्ज़ियां लगाई थी ये वाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी हो गई हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है मूली, ये चेक करते हैं कुछ बड़ी हुई हैं कि यहाँ से किसी ने तोड़ ली है, पता नहीं किसने निकाली है। मूली के अलावा जी ये लगे हुए हैं जी शलजम, हम तो इसकी लोकल लैंग्वेज में गोंगलू बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह काफ़ी बड़े सारे हो गए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मैं गांव में रहता हूं, तो उसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये किचन गार्डनिंग का शौक़ रहता है। तो उसी शौक़ को पूरा करते हुए घर के लिए सब्ज़ियां लगाई हैं। साफ़ सुथरी सब्ज़ियां भी मिल रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। मीठा है। तकरीबन 1 महीना पहले ये जो ज़मीनें पड़ी हैं मेरे पीछे, आप सब्ज़ा देख रहे हैं, ये इस तरह बंजर पड़ी हुई थी, तो अब इस पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहे हैं। तो अभी इस पर ज़्यादातर लोगों ने गंदम लगाई हुई है, तो ये जल्दी तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खेत लग रहे हैं। इसके अलावा जी ये हैं सरसों के खेत, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा इनको।
तो रियल लाइफ में देखें तो कितना ही और मज़ा आता है। तो कुछ दिनों में ये कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो और दिखाएंगे तो और ही बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा से दिन और इंतज़ार कीजिए। गांव की जो खूबसूरती है ना, इसको देख के तो सारे पैसे ही पूरे हो जाते हैं। तो शहरों में लोग होते हैं तो वहाँ पे इतनी खूबसूरती होती होगी, लेकिन जो यहाँ की है ना, इसका तो अपना ही मज़ा है। तो कभी टाइम मिले तो ज़रूर आके देखिएगा गांव की ज़िंदगी को, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। गांव का इलाका वसीर सरसब्ज़ शदाब और पुरअमन होता है। गांव के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं। मैंने भी ज़िंदगी गुजारी है गांव में, तो मुझे गांव के बारे में अच्छे से पता है। तो बाकी हर किसी की अपनी मुख्तलिफ़ राय हो सकती है, लेकिन जहाँ इंसान पलता है बढ़ता है तो उसको उस जगह से प्यार होता है। तो यकीनन मुझे तो अपने गांव से प्यार है। घर की बैक साइड पे लगाए हुए हैं ये प्याज हैं। प्याज के अभी थोड़े छोटे छोटे से पौधे हैं, तो ये बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो इसको लगाए हुए तकरीबन अभी 1 हफ़्ता होने वाला है। वैसे इस दफ़ा प्याज बहुत महंगा रहा है। अभी भी जो इसकी पनीरी लेके आए हैं ना, वो भी काफ़ी महंगी मिली है। तकरीबन 100 रुपये के करीब 1 किलो मिला है, 100 रुपये का। और मेरे ख़्याल में जब हमारे प्याज आ जाएंगे तो मेरे ख़्याल में रेट कम हो जाएगा, हो सकता है। इसके अलावा जी ये कद्दू की बेल लगाई हुई थी, अभी तक चल रही है, पिछले सीज़न की है। तो अभी भी इस पर लग रहे हैं। एक मतलब कि छोड़ दी थी, बाकी काट दी थी, तो इस पर अभी भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा सारा कद्दू लगा हुआ है इस पर। तो ये पता नहीं इस पर कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा। इधर से कटा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ मसला हुआ है इसको। इस तरह से कटा हुआ है तो इधर से सही है। तो अभी मुझे जाना है काम से। वो काम ये है कि यहाँ पे जो शादियाँ ब्याह होते हैं तो उस पर ना 4 पहियाँ ले जाते हैं बस्ती बस्ती से उठा के। तो हमारे घर से भी ले गए थे, तो वो वापस लेके आनी है। तो बाइक पे जा रहा हूँ मैं, और 4 पहिए लेके ना फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए जी, रास्ते में जाते हुए मुझे कुछ इस तरह के फूल मिले हैं, तो क्या ही बात है। खैरियत से 4 पहिए लेके आया हूँ, इतना ख़ास मसला नहीं हुआ है। तो मैं पहले तो सोच रहा था कि शायद कोई मसला हो, दूसरा बंदा ले जाऊँ साथ पकड़ के ले आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए हैं। तो इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मैं सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।